वैदिक सभ्यता। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें। वैदिक सभ्यता से संबंधित मुख्य टॉपिक है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। नंबर 2, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य का शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। नंबर 1, कुल। नंबर 2, ग्राम। नंबर 3, विष। नंबर 4, जन। और नंबर 5, राष्ट्र। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। नंबर 1, कुल। नंबर 2, ग्राम। नंबर 3, विष। नंबर 4, जन। और नंबर 5, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। विष का प्रधान विषपति कहलाता था तथा जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। जिसका मुखिया पिता होता था उसे कुलप या गृहपति कहते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है।
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य की संख्या 2 थी। नंबर 1 महाभारत, नंबर 2 रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक: योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि और सांख्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन दर्शन। तो ये थे वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक महत्वपूर्ण सूचना, इस चैनल पर जितने भी पाठ्य सामग्री प्रस्तुत किए जाते हैं वो पुस्तक के अनुसार है। जो भी पुस्तक में पाठ्य सामग्री रहती है उसे यहाँ पर बताया जाता है। यदि किन्हीं को इससे संतुष्टि न हो तो अन्यत्र कहीं से अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। और इस चैनल के द्वारा जो भी बताया जाता है उसमें यदि किसी प्रकार की असंतुष्टि हो तो यह सिर्फ पुस्तक में जो लिखी हुई बातें हैं उसे ही हम बताते हैं। धन्यवाद।